नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका लग चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया जमानत लेना चाहते थे, जमानत की याचिका लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जी हां, मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बड़े खुलासे हुए हैं और जिस बात को लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ये दम भर रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला नहीं है। ये तमाम जो बातें आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स जिसमें अरविंद केजरीवाल शुमार है, वो सब कर रहे थे, उन तमाम बातों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुए खुलासे के बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात कही है। जी हां, शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसे के लेन देन को लेकर बड़ी बात कही है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला प्रथम दृश्य दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली विशेष अदालत को अगले 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करने के लिए समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई में देरी हुई तो मनीष सिसोदिया 3 महीने के बाद फिर जमानत याचिका लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 30 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया है जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज किया गया है, उनकी याचिका को खारिज किया गया है। उन्हें कोई जमानत नहीं दी गई है, कोई राहत नहीं दी गई है, बल्कि उनको बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी तो खारिज हुई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए शराब घोटाले मामले में मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात कही है। 338 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृश्य 338 करोड़ रुपए के लेन देन दिखाई दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा है, मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाए हैं और मनी ट्रेल स्टैब्लिश होने की बात को अंडरलाइन करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन की जो बात शराब घोटाले मामले में सामने निकल कर आ रही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, उसको लेकर केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है और यहां तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे। सुनिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट करना मनीष सिसोदिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार थे, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया।
पहले उन्हें सीबीआई की कस्टडी में, फिर ईडी की कस्टडी में, लगातार वो 8 महीनों से जेल में है। इस बीच हमने देखा कि 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को भी शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी और उनकी जमानत अर्जी खारिज की, साथ ही ये भी कह दिया कि शराब घोटाले मामले में प्रथम दृश्य 338 करोड़ रुपए के लेन देन दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद सवाल केजरीवाल सरकार पर उठता है कि अब तक जो आप दम भर रहे थे कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके नेता कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर ये 338 करोड़ रुपए का लेन देन कैसे हुआ? ये जवाब देना होगा केजरीवाल सरकार को, उनकी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को खुद भी, क्योंकि अब तक बार बार यही कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल लाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। लेकिन अब जब पैसों के खुलासे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, तो उसके बाद देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।